एपिसोड नंबर 12 मीठा बदलाव। समझ गया, मैं समझ गया। सनी की आवाज़ कानों पर पड़ते ही रिया ने आर्यन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और रूम की कार्ड की उसे दे दी। फिर रिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? सनी ने रिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि तुम गेम कब खेलते हो। चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से तुम ये सब मेरी आंखों के सामने कर रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ या तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूँ। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत गुस्से में कब से वेट कर रही है। सनी ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 में ले गया। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसकी प्रेसिडेंशियल स्वीट की सजावट बनावट एक जैसी थी, मगर सजावट में फ़र्क था। हर चीज़ एक सलीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दे दी गई हो। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से पर चेयर से उठी और बेडरूम में चली गई। सनी ने रिया की ओर देखा। सनी खुद भी बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों में कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। यह कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और शांत अंदाज में रिया से कहा, बेवकूफ़ हो तुम, बदतमीज़ भी हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम्हें आने के बाद सॉरी तक भी नहीं कहा। रोज़ रोज़ तुम्हें इस रूलर से पिटती हूँ ताकि तुम गलतियाँ ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे या तो पापा की क्वालिटीज़ होती है या तो माँ की, और तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज़ आई होगी। अब यह तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं हो। तब तो ज़रूर तुम्हारी माँ बेवकूफ़ और बदतमीज़ रही होगी, तभी तुम इतने बेवकूफ़ और बदतमीज़ भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया, बेशरम। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा देती हूँ कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। यह बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो रिया को पता चला कि टीचर बिना वजह रोज़ आर्यन को मारती है, और दूसरा कि वो आर्यन की माँ को बिना वजह गाली दे रही है। रिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने वाली ही थी, तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके चेहरे पर बिना उसे पता चले स्माइल आ गई। रोहित को देखते ही मानो रिया को पंख आ गए। वह किसी परी की तरह उड़ने लगी थी। बहुत जल्द रिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हाय डैड। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि कभी आर्यन इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रखी रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर टीचर मैरी सब कुछ ठीक है ना? आर्यन ठीक से तो पढ़ाई कर रहा है ना? मिस मैरी ने सिचुएशन देखते हुए एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रूलर राइटिंग टेबल पर रख कर वहीं चेयर पर बैठ गई। लगभग रोती हुई आवाज़ में रोहित से कहने लगी, मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना वो होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। उसका IQ लेवल किसी 2 साल के बच्चे से भी कम। मैंने अपना सारा ध्यान इसे बढ़ाने में लगा दिया, मगर रिज़ल्ट हमेशा ही ज़ीरो निकलता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचर के बस की बात नहीं है। मेरी की यह बात सुनकर रोहित काफ़ी निराश हो गया, मगर उसे अपने चेहरे पर अपनी उदासी नहीं आने दी। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को इतना प्यार से देखते हुए रिया की मुस्कान और बड़ी हो गई। इतने पास से रोहित और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्टाइलिश दाढ़ी, पतले होंठ, होठों के नीचे एक तिल, रिया की इमेजिनेशन में उसके डेट जैसे थे। उस डेफिनेशन में रोहित बिल्कुल परफेक्ट उतरता था। रिया का मन अभी रोहित को देखते हुए भरा ही नहीं था। तभी उसके कानों पर रोहित की आवाज़ पड़ी, आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? मिस मेरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब दे? ना तो रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मेरी ने अपनी झूठी कहानी आगे बढ़ाई। देखा मिस्टर रोहित मारवा, बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है, ना तो कुछ बात करता है ना ही कोई बात समझता है। मैथ्स के एग्ज़ाम के पहले ज्योग्राफी पढ़ता है और ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के पहले हिस्ट्री। ऐसे बच्चों को
डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है, और फिर बच्चा ही तो है, मार भी तो नहीं सकते। मेरी की यह बात सुनकर रिया ने मेरी की ओर देखा। रिया को पता था कि टीचर साफ झूठ बोल रही है, वह रोज़ आर्यन को मारती है। रोहित पास के चेयर में जाकर बैठ गया। रोहित का सर झुक गया। ऐसा लग रहा था कि रोहित आर्यन को लेकर हार मान ली है। रिया ने रोहित के हालात देखे नहीं जा रहे थे। रिया को कुछ कहे उससे पहले मिस मेरी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। वो रोहित के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहने लगी, मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को आप स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है। वहाँ के टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाने में ट्रेंड होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। एसी के स्कूल का कॉन्टेक्ट मेरे पास है। हमें जल्दी ही फैसला लेकर आर्यन को वहाँ भेज देना चाहिए। मिस मेरी की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। उसे पता था कि आर्यन एक नॉर्मल बच्चा है, उसे ऐसे स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वह देख सकती थी कि मिस मैरी किस गहरी प्लानिंग में है। रिया ने सोच लिया था कि अगर रोहित ने आर्यन का साथ नहीं दिया और मिस मेरी की बात मान ली तो वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगा, आर्यन को यहाँ से छुड़ा लेगा और फिर कभी रोहित से नहीं मिलेगा। वह शांत करी रोहित के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मिस मैरी ने रोहित को कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, मिस्टर मारवा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित ने अपने सर पर हाथ हटाया और बिना मिस मेरी को देखे जोर से आवाज़ लगाई, सनी, सनी, यहाँ आओ। रोहित को इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आ गया। वो घबराया। रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया, क्या आर्यन ने कोई गलती हुई है की है? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कि कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज खुल न जाए। तभी रोहित ने सनी से कहा, सनी, एक काम करो, मिस मेरी को पूरे साल की फ़ीस दे दो और उन्हें यहाँ कह देना कि अगर वो आर्यन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। कल से उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। रोहित की यह बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गई। उन्होंने सोचा था कि रोहित उससे इस तरह बात करेगा। बात को बिगड़ते देख मैरी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहने लगी, मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूँ। जो मैं नहीं कर सकती वो मनाली में कोई भी टीचर नहीं कर सकती। बाकी आपको जो ठीक लगता है वह कीजिए। आर्यन आपका बेटा है, लेकिन एज ए टीचर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए आपको सही सजेशन दूँ। मेरे सजेशन को मानना या ना मानना आपके हाथों में है। यह कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सज़ा के जाने देना तो वह आर्यन से जैसा बर्ताव करती है किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो अब एक ड्रामा रिया ने शुरू किया। वह रोहित के पैरों में लिपट कर बोली, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। आई एम रियली सॉरी डैड, मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरी माँ की तरह बेवकूफ़ और बदतमीज़ हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से निकाल। आर्यन के बात सुनकर रोहित को बहुत बड़ा शौक लगा। उसने आर्यन को इस तरह बिहेव करते कभी नहीं देखा था और आर्यन के मुँह से सारी बात सुनकर रोहित रिया के बिल्कुल सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से पकड़ कर पूछा, नो आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? रिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। रिया रोहित के पीछे उसे कंधे उस पकड़ कर छुप गई। मिस मैरी को नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। उसके अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि यह बात सुनकर रोहित उसके साथ क्या करेगा। वह अटक अटक कर अपने डिफेंस में बोलने लगी, मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली यह ऐसे लड़के अक्सर झूठ बोला करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, इट इज़ डेंजरस टू कीप हिम हियर। तब रोहित के पीछे छुपी रिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। फिर मिस मैरी को देखकर अपनी जीभ निकाली और कहा, सॉरी टीचर, प्लीज़ डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। यह सुनकर रोहित और सनी दोनों को लगा कि अगर मिस मैरी लड़का होती तो उसकी की सज़ा रोहित उसे यहीं दे देता। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबरा गई। मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर जाते ही रोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यन बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, डैडा भी आते हैं। इतना कहकर आर्यन खड़ा हुआ और सनी के साथ बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चला गया। मिस मैरी को पता लग गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया था। पीछे रोहित बेहद गुस्से से उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गए और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अभी आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप चाइल्ड हैरेसमेंट का ऐसा केस हो जिससे आपको बेल न मिले, एंड आई विल हायर द बेस्ट लॉयर ऑफ मनाली।
ये सुनते ही मिस मैरी ने रोहित के पाँव पकड़ लिए। रोते हुए कुछ कन्फेंस करते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया था। मैं जानबूझ को आर्यन को टॉर्चर करती थी, उसे गलत सिखाती थी, ताकि आप कन्विंस हो जाएं कि आर्यन एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में डाल दें। रोहित ने पाँव झटक कर मिस मैरी को अपने से अलग किया और पूछा, किसने पैसे दिए थे यह सब करने के लिए? किसने पैसे दिए थे, बोलो। मेरी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रोहित ने चिल्लाकर पूछा, विल यू टेल मी और शुड आई कॉल द पुलिस? मेरी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने मुझे पैसे दिए। इतना कहकर मेरी फुट फुट कर रोने लगी। रोहित ने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहा कि मेरी को कमरे से ले जाए। रोहित कभी नहीं सोच सकता था कि उसके परिवार वाले उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। वह फिर आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। रिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। रोहित को वापस आता देखकर रिया दौड़कर रोहित के पास आई। रोहित के पाँव से लिपट गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वह आर्यन को बहुत प्यार करता है। रिया को अपने सपनों की डेट की कल्पना में रोहित अब और ज़्यादा फिट हो गया था। रोहित ने रिया को उठा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर कहने लगा, आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद नो मोर ट्यूशन्स एंड नो मोर ट्यूशन टीचर्स। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊँगा। यह सुनकर रिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2502। वह अनिका जब स्वीट्स में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत समझदार बिहेव कर रही थी। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वह नहीं जानती थी कि जिसे रिया समझ रही है वह दरअसल आर्यन है। आर्यन अनिका को देखकर इतना खुश हो गया था कि उसकी नज़रें अनिका से नहीं हट रही थी। अनिका बालकनी में जाती तो उसके पीछे आर्यन बालकनी में चला जाता। अनिका बेडरूम में जाती तो चुपचाप आर्यन भी उसके पीछे बेडरूम में चला जाता। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में सोच रही थी। उसकी नज़र सामने बैठे आर्यन पर पड़ी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही। उसने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़कर अपने नज़दीक खींचा और गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ पर थपथपाने लगी। आर्यन के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका को हक करते ही आर्यन को नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया को नींद आ गई। उसने हल्की सुरीली आवाज़ में कहा, चलो मम्मा को भी नींद नहीं आ रही, लेट्स हैव अ बाथ एंड स्लीप। अनिका आर्यन को उठाकर बाथरूम में ले गई। अनिका ने बाथटब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुल गई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं है और फिर रिया और उसके सुपर पावर्स चले जाएंगे।